हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार, इस पर न्यूमेरिकल हमने बताया और उसके आधार पर हम लोगों ने फिर नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने बताया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल। कि सिंपल क्यू में परमाणु की संख्या क्या होगी, बीसीसी में परमाणु की संख्या क्या होगी, एफसीसी में परमाणु की संख्या क्या होगी। और उसी के संदर्भ में हम लोग आज एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करें, एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले, जिससे हम लोग आसानी पूर्वक बता सके कि इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.12। ये है कि एक क्यूबिक सॉलिड मेड बाय टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू, कि एक क्यूबिक सॉलिड दो तत्व पी और क्यू द्वारा निर्मित है, जहां पर क्यू एटम उसके क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है तथा पी एटम उसके केंद्र पर उपस्थित है। तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसे दर्शाएं। यानी ए क्यूबिक सॉलिड मेड बाय टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू, एटम्स ऑफ क्यू आर at the corners of the cube and P at the center of the cube. What is the formula of compound and give their coordination number also. अब इस फिगर में हमने बना दिया कि इस क्यूब में क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर कौन सा एटम है? क्यूब एटम। तो क्यूब 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 एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब ये क्यू एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है और पी एटम इसके केंद्र पर उपस्थित है। तो क्या कहेंगे? इन these structure we see that 8 q atoms are present at each corners of the and each corner is contributed by 8 another cubes. Therefore, number of contribution eight multiplied by 1/8, that is P बराबर Q बराबर 1। Similarly, P atoms are present at the center of the cube, which are not contributed by another cube. इस फिगर में हम देखते हैं कि क्यूब परमाणु क्यूब के प्रत्येक 8 कॉर्नर पर उपस्थित हैं और इन प्रत्येक 8 कॉर्नर से नए 8 क्यूब जुड़ सकते हैं। इसलिए इनका नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर एंड 1/8 ऑफ द क्यूब, यानी 1/8 × 1/8 = 1, इसलिए क्यूब बराबर 1।
सिमिलरली उसी प्रकार p एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के सेंटर पर उपस्थित है, जो अन्य क्यूब द्वारा नहीं जुड़ पाते हैं। Therefore, number of contribution is equal to 1 into, that is number of p atom. Therefore, formula q बराबर 1, p बराबर 1, इसलिए फार्मूला इज p, since it shows BCC structure where coordination number is 8. Therefore, coordination number of P बराबर चूंकि इसके केंद्र पर एक ही परमाणु है, पी एटम उपस्थित है, जो अन्य क्यूब द्वारा नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए इनका नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होता है 1 into 1, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इनटू 1। इसलिए फार्मूला क्या हो गया, q बराबर 1 और p बराबर 1, इसलिए फार्मूला इज pq। सिंस इट शोज बीसीसी स्ट्रक्चर, यह बीसीसी रचना को दर्शाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर q बराबर 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर p बराबर 8। न्यूमेरिकल हमने बताया, उसी के आधार पर हम लोग का दूसरा न्यूमेरिकल यह है कि क्यूबिक सॉलिड a और b परमाणु द्वारा निर्मित है, जहां पर क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर a परमाणु उपस्थित है। a तथा बी परमाणु इसके प्रत्येक फेस सेंटर पर उपस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा तथा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसे भी बता रहे हैं। क्या कहेंगे, हियर we see that 8 A atoms are present at each corners of the cube, and 8 cubes are present are contributed by another cubes. Hence, number of contribution is equal to 8 into 1 upon 8 बराबर 1. Therefore, A atom is equal to, similarly 6 B atoms are present at each face center of the cube, in which 2 atoms are merged with each other. Therefore, number of contribution number of phase
into half of the center, यानी 6 into 1/2 बराबर 3। इसलिए नंबर ऑफ बी एटम इज इक्वल टू, फॉर्मूला ए बराबर 1, बी बराबर 3, इसलिए फॉर्मूला इज ए बी 3। नाउ it shows FCC structure at which their coordination number is equal to 12, इसलिए coordination number of A बराबर 12 एंड D बराबर। यहाँ क्वेश्चन के आधार पर हम लोग ने देखा एक क्यूब लिया और क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर ए परमाणु उपस्थित है, जबकि बी के प्रत्येक फेस सेंटर, इस क्यूब के प्रत्येक फेस सेंटर पर बी परमाणु उपस्थित है। इसे हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार लिखते हैं कि हियर वी सी दैट, यहाँ हम देखते हैं कि 8 A atoms are present at each corners of the cube। क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर ए परमाणु उपस्थित है, जिनसे 8 क्यूब आसानी पूर्वक जुड़ सकते हैं। इसलिए इनका नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ए एटम इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 6 एटम्स आर प्रेजेंट, यानी 6 बी परमाणु इसके प्रत्येक फेस सेंटर पर उपस्थित है, और ये एक दूसरे से, यहाँ से ये देखोगे तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये बंद हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये मर्ज कर जाएगा। तो 2 atoms are merged with each other, therefore number of contribution, number of phase 1 2 3 4 5 6 into 1/2 of the center, that is 6 multiplied by 1/2 is equal to 3। नंबर ऑफ फेस यही है। ये क्यूब में हम लोग कॉर्नर देखते हैं 8, जिनमें मात्र 6 फेस ही 1 2 3 4 5 6 फेस ही दिख पाता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस इनटू हाफ ऑफ द सेंटर, और फेस हो गया हमारे पास 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, इसलिए नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 3 एंड फार्मूला इज इक्वल टू ए बराबर 1, बी इज इक्वल टू 3, इसलिए फार्मूला हो गया AB3। चूंकि यह FCC रचना की तरह व्यवहार करता है, इसलिए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ए का मान 12 और बी का मान 12। यहाँ पर आज हम लोगों ने इस नंबर ऑफ एटम के आधार पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिया, एक एक्सरसाइज का लिया और एक आया हुआ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उसे समझा दिया, और इसके आधार पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक जहाँ तक हमने बताया है, अगर उसमें कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, दिक्कत नहीं हो, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रीवियस जितने भी हमारे वीडियो बने हैं, अगर वो आपके पास नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप आसानी